निकाल दिया सब? क्या पढ़ाऊँ आज तुम्हें? आज तुम्हें कुछ ऐसा पढ़ाऊँगा ना जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन जिसकी बोल चाल में आप खूब प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक टॉपिक सोचने दो मुझे, क्या हो सकता है ऐसा, है ना? तो मेरे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन टैग। कौन सा? क्वेश्चन टैग। नाम सुने कभी? क्वेश्चन टैग सुने हुए हैं। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन। आप सेंटेंस बनाते हैं ना, तो एक सेंटेंस तो होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट, है कि नहीं? कौन सा? जो अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। दूसरा सेंटेंस कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग करते क्या है? क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वही आज आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग, है ना? यानी ये भी इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस है। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन टैग, है ना? बात आई समझ में? क्वेश्चन टैग वीडियो बनता रहता है, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं ना पड़ती है। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, नहीं तो काहे का बकवास करना, है कि नहीं? यू नो मी, आई नो यू, इट मीन्स वी नो ईच अदर, यही ना? चलो सीधे बात करो क्वेश्चन टैग पे। किस पे? क्वेश्चन टैग पे। तो क्वेश्चन टैग को जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जान ले। हाँ, जानना चाहोगे? चलिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है? जैसे ये देखो, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, है ना? जब मैं कहूँगा तब। आई, अभी ना पढ़ेंगे, जब मैं कहूँगा तब पढ़ेंगे। आई डू नॉट इट, ठीक है? आई डू नॉट, छोटा छोटा सेंटेंस लेते हैं। आई डू नॉट इट, है ना? चलिए, इसमें अच्छा बताओ, ये नॉट नेगेटिव है, सेंटेंस कैसा है हमारा? है ना? कैसा है सेंटेंस? नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या चाहिए होता है? या तो नॉट चाहिए होता है, या फिर कोई ऐसा वर्ड चाहिए होता है जो सेंटेंस को नेगेटिव बना दे, है कि नहीं? हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा नॉट ही चाहिए, जरूरी नहीं कि हमेशा नॉट ही चाहिए। बहुत सारे नेगेटिव वर्ड हमारे पास है, जैसे नेवर, नोबडी, नन, नथिंग, ये सभी क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी नेगेटिव वर्ड है, जो सेंटेंस को क्या बनाता है? नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो है, इस सेंटेंस में हमने किसका प्रयोग किया है? नोट का। इसके लिए क्या आया है? डू आया, हेल्पिंग वर्ड आया है ना? चलिए, सी डज नॉट लव मी। लव करते हो तुम लोग? हाँ कि नहीं करते हो? करना भी मत। सी डज नॉट लव मी, ही डज नॉट हेल्प अस, ठीक है? आई एम नॉट अ गुड गाय, आई एम नॉट अ, यू आर नॉट लाइक मी। बस इतने सेंटेंस लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो इन सेंटेंसेज में आप देखेंगे सारे सेंटेंस क्या है? एक और ले लेते हैं, है ना? छूटना नहीं चाहिए कुछ। डू आई नॉट लव यू, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है? ये सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसको ध्यान से देखिए, तो क्या लगा हुआ है? डू नॉट, है ना? आई डू नॉट ईट, शी डज नॉट लव, ही डज नॉट हेल्प अस, आई एम नॉट अ गुड गाय, यू आर नॉट लाइक मी, डू आई नॉट लव यू, ठीक है? ये सेंटेंस हमारे पास है। इसमें ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? नॉट है ना? तो पता है आपको, आप आई डू नॉट ईट बोलते हैं, और इसी के बदले क्या बोल सकते हैं? आई डोंट ईट, है ना? आई डोंट ईट। क्वेश्चन टैग में इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लिखा रहे हैं आई डोंट ईट। बात आई समझ में? कैसे? सी डज नॉट लव मी, सी डजंट लव मी, शी डजंट लव मी, he does not help us, he does not, he doesn't help us,
आई एम नॉट अ गुड गाय, आई अरंट अ गुड गाय। गाय मतलब पूछते हैं, यू आर नॉट लाइक मी, यू अरंट लाइक मी। डू आई नॉट लव यू, इसको आप लिख सकते हैं डोंट आई लव यू, डोंट आई लव यू। किसी से पूछना हो क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तो क्या बोलोगे बोलचाल में, डोंट यू लव मी। ऐसे ना बोलना डू यू नॉट लव मी, डोंट यू लव मी। ठीक है क्या? नहीं, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है इसमें क्या क्या है, डू प्लस नॉट है कि नहीं? यहाँ पे डजंट है, मतलब डज प्लस नॉट है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। क्या होता है? मतलब छोटा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा, समझे कि नहीं? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा। तो ये वाला क्या किया हमने, इसको डू नॉट को क्या बनाया, डोंट बनाया ना। यानी कॉन्ट्रैक्शन किसका? हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का। आज मैं ये सिखाऊंगा पहले कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनाया जाए, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का। तो दिक्कत है किसका? हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे क्या है, डू प्लस नोट, क्या हो गया? डोंट हो गया ना। ये डोंट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसका? हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का। तब आ जाओ, अब हेल्पिंग वर्ब बोलिए तो इज, एम को अभी छोड़ रहे हैं ना, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है, डू डज डिड। चलिए, इज प्लस नोट, आर प्लस नोट, वॉज प्लस, वर प्लस, हैव प्लस, हैज प्लस, हैड प्लस, डू प्लस, डज प्लस, डिड प्लस, मस्ट प्लस, कैन प्लस, कुड प्लस, है ना। मस्ट यहाँ पे हो गया। चलो, इतना नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे, है ना। अब बाकी का इधर ले लेते हैं, एम प्लस नोट, है ना, विल प्लस नोट, है ना, सेल प्लस नोट। इन तीनों को अलग समझना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए इज प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कैसा होगा। इज, है ना, ये एन लिया है, एन लिया है ना, एक साइन आता है एपोस्ट्रोफी साइन, इजंट, क्या होगा? सी इज नॉट अ टीचर, सी इजंट अ टीचर। बात आ रही समझ? हाँ, चलिए, आर प्लस नोट, अरंट, यू आर नॉट अ टीचर, यू अरंट अ टीचर, ठीक है। तुम्हें स्पोकन सिखा रहे, हंस रहा है तू लोग, क्या हंस रहा है? हाँ, वॉज प्लस नोट, वजंट, वर प्लस नोट, वरंट, हैव प्लस नोट, हैवेंट, हैज प्लस नोट, हैड प्लस नोट, डू प्लस नोट, डोंट, आई डोंट केयर, नहीं, सी डजंट केयर, डिडंट, हाँ, मसंट, उसके बाद मसंट, इसको क्या पढ़ना है? मसंट। ये हो गया कांट, है ना, कुडंट, क्या पढ़ना है? कुडंट, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है एम प्लस नोट, तो पता है तुम क्या कहोगे इस हिसाब से? एमंट, और ये हो गया गलत। तीन को अलग लिखाए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो खास होगा इसमें। हाँ, अगर आप भीड़ में जा रहे हैं भैंस बकरी की तरह कि नहीं, तो आप कैसे कंसीडर किए जाएंगे? जनरल कंसीडर किए जाएंगे, सामान्य व्यक्ति कंसीडर किए जाएंगे, भीड़ का हिस्सा कंसीडर किए जाएंगे, यही ना। अगर आप अलग चलते हैं बिल्कुल सबसे कि नहीं, इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि आप भीड़ से क्या है? अलग है। तो इन तीनों को अलग लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ खास तो होगा इसमें। चलिए, अब
तो एम प्लस नोट क्या कहेंगे आप? अमाउंट कहेंगे। क्या कहेंगे? अमाउंट। ऐसा नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा। एम प्लस नोट भी क्या होगा? अराउंड। क्या होगा? अराउंड। याद रखना होगा, एक्सेप्शन है, समझ लो। अपवाद कहते हैं ना, वो है ये। क्या है? अपवाद है। ठीक है, चलिए। विल प्लस नॉट आप कहेंगे विलंट। क्या कहेंगे? और ये क्या होगा? विल प्लस नोट होगा ऑन्ट। क्या होगा? ऑन्ट। ठीक है। सेल प्लस नोट आप कहेंगे सलंट। क्या कहेंगे? गलत। ये होगा शांत। क्या होगा? स्पेलिंग सही है ना? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे कभी भी। हाँ, आई विल नॉट हेल्प यू। आई विल, देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग जो है उसका ये करना। मैं पूरा बोल रहा हूँ, तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग करना है। कर लोगे? हाँ, 10 सेंटेंस करवा रहे हैं। आई विल नॉट हेल्प यू। आई वॉन्ट हेल्प यू। शी इज नॉट कमिंग टू हेल्प मी। कमिंग टू हेल्प मी। आई डोंट केयर। ये तो मैं बोल दिया कि नहीं? तुम इसका बता दो, सी से बना के दिखा दो। सी डज नॉट केयर। सी डजंट केयर। वी आर नॉट प्लेइंग। वी आरंट प्लेइंग। मोहन इज नॉट वेटिंग फॉर मी। समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत है? बताइए। हाँ, नोट बनाएंगे इसका, बनाना बहुत ज़रूरी है नहीं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी कि संक्षिप्त रूप। जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, तो चलो अब देखो क्वेश्चन टैग है ना, ये समझ में आ गया ना कि नहीं आया? आ गया होगा। चलो, नींद आवे तो बताना है ना, ठीक है? हाँ, छुट्टी ना देंगे। छुट्टी काहे को देंगे रे? तुम्हें कुछ सुना देंगे फिर नींद ना आएगी। क्वेश्चन टैग है ना, ये सेंटेंस देखिए जरा। शी हैज स्टॉलन। शी हैज माई पेन। शी हैज स्टॉलन, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है? उसने मेरी कलम चुराई है। वह मेरी कलम चुराई है। ठीक है, ये सेंटेंस जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है? हाँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। ये सेंटेंस आपको क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। समझ रहे हैं? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ये। ठीक है, क्या दे रहा है आपको? इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं? आई हैव नॉट हर्ट एनीवन। आई हैव नॉट हर्ट एनीवन, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाया है। क्या ये सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं ना। ये सेंटेंस आपको क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? तो जो सेंटेंस आपको इन्फॉर्मेशन देता है उसे कहते हैं हम लोग स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। बात आई समझ में? हाँ, चलिए अब देखिएगा। हैड सी स्टॉलन माई पेन। हैव आई नॉट हर्ट एनीवन। हैड सी स्टोलन माई पेन, क्या उसने मेरी कलम चुराई है? ये सेंटेंस अगर आपके सामने में कोई बोलता है, क्या आपके है ना, आप एक तरफ हो, एक तरफ आप इधर हो और इधर कोई दूसरा व्यक्ति है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हैड सी स्टोलन माई पेन, है ना? तो आप क्या कहेंगे? क्या आप चुप रहेंगे? आपको आंसर देना पड़ेगा। आंसर क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव है। क्या है ये? इंटेरोगेटिव है। आप या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे, है कि नहीं? तो जब ये सेंटेंस, जब हमको क्वेश्चन पूछना था तो हमने हैज को कहाँ लगाया? सेंटेंस के शुरुआत में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? सेंटेंस के शुरुआत में लगा दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका यही है। जब कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो ना,
तो आप टेंस के अकॉर्डिंग, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तो ठीक है क्या नहीं। जैसे आई एम अ टीचर, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एम को आप सब्जेक्ट से पहले ले आओ, एम आई अ टीचर। सी इज माई स्टूडेंट, इज को सी से पहले ले आओ, इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज सी माई स्टूडेंट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, इंट्रोगेटिव बनाना है तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट क्या नहीं। और जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखे ना, वहां पे टेंस देखो कौन सा है। जैसे आई टीच यू, आई टीच यू, क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। तो टीच कौन सा टेंस में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डू आई टीच यू। सी हेल्प्स यू, डज सी हेल्प यू। समझ में आ गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब कहाँ लाएंगे, शुरू में लाएंगे। हैज सी स्टोलन माई पेन, हैव आई नॉट हर्ट एनीवन, क्या मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाया है। इंटेरोगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये सेंटेंस आपके सामने कोई पूछ रहा है, कोई बोल रहा है, तो आपको आंसर देना होगा कि नहीं होगा। हाँ चलिए, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। आई एम नॉट अ टीचर, इसका इंट्रोगेटिव बनाइए तो एम आई अ टीचर, एम आई नॉट अ टीचर। तो ये सारे सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। तो इन सेंटेंसेस को कहेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है। हाँ, ये आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो एक तो तरीका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग, सेंटेंस के शुरुआत में ला करके, है ना। सेंटेंस के शुरुआत में क्या ला करके, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, है ना। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, डू आई टीच यू, है ना। एक तो हो गया क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इंटेरोगेटिव हो गया। अब दूसरा इंटेरोगेटिव बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना। अब न आ गया अंत में ना, हाँ न आ गया ना, इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया। तुम मेरे दोस्त हो, ये तो स्टेटमेंट हो गया। क्या तुम मेरे दोस्त हो, जैसे हम बोलोगे। अब मैं इसी को, क्या तुम मेरे दोस्त हो, इसी को मैं बोलूंगा तुम मेरे दोस्त हो ना, ये भी इंटेरोगेटिव बन गया। क्या बन गया कि नहीं। क्या तुम यहां आ रहे हो, क्या तुम यहां, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तुम यहां आ रहे हो ना, या तुम यहां आ रहे हो, है ना। तो न या है ना लगा करके सेंटेंस के अंत में न या है ना लगा करके हम लोग जब सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। समझे क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग। जैसे यहां देखिए, इसको देखिए, हैज सी स्टोलन माई पेन, ठीक है। क्या उसने मेरी कलम चुराई है। एक तो इंटेरोगेटिव बन गया कि हैज को कहाँ रखा हमने, सब्जेक्ट से पहले रखा। इसी को दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं हम, वह मेरी कलम चुराई है ना, वह मेरी कलम चुराई है ना, वह मेरी कलम चुराई है ना, कि नहीं क्या। हाँ, तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया क्या उसने मेरी कलम चुराई है, उसने मेरी कलम चुराई है ना, ये भी इंटेरोगेटिव हो गया। तो इंटेरोगेटिव बनाने का एक तरीका आपको आता था हेल्पिंग वर्ब वाला। दूसरा क्या मालूम चल गया आपको, यू कैन ऑल्सो यूज क्वेश्चन टैग्स। सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग का मतलब सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में वर्ड फ्रेज को जोड़कर, वर्ड फ्रेज को जोड़कर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना। सेंटेंस को क्या बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना। बात आई समझ में, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना, उसे कहेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग। तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, एक हो गया ये तो स्टेटमेंट हो गया। क्या तुम विद्यार्थी हो, ये इंटेरोगेटिव है कि नहीं है। दूसरा, तुम विद्यार्थी हो ना, तुम विद्यार्थी हो, है ना,
ये भी क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। समझा गया। तो इंटेरोगेटिव ये क्या होता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है, सेंटेंस के अंत में कुछ शब्द को जोड़ देते हैं हम लोग, एक वर्ड फ्रेज को जोड़ देते हैं और वो सेंटेंस को क्या बना देता है, इंटेरोगेटिव बना देता है। कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं समझे? समझ गए? समझना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, दिमाग की जो सूखी नसी है उससे होके खून को दौड़ाना तो पड़ेगा, कि नहीं? बुझे बात को? हाँ, चलो अब क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है ना, 2 पॉइंट का ख्याल रखना है। क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है? पहला नियम है ना, पहला नियम कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्या है सेंटेंस, तो टैग बनेगा हमारा नेगेटिव। क्या बनेगा? और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा हमारा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी पहले से अगर सेंटेंस में नोट लगा हुआ है तो हम लोग नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। पहला नियम समझ आ गया। यानी अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है टैग विल बी नेगेटिव, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है टैग विल बी अफर्मेटिव, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, वर्ब का जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी इज प्लस नोट का क्या प्रयोग करेंगे, इजंट। आर प्लस नोट का क्या करेंगे, अरंट। बात आई समझ में? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का प्रयोग करना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करना, प्रोनाउन का प्रयोग करना, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना बात का ख्याल रखना है कि हमारा टैग जो बनेगा, अब यहाँ बना के दिखाते हैं, ऐसे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, कि नहीं। मैं बोल दिया, नियम लिखा दिया, फिर वही वाली बात हो गई कि नहीं, कि मैं रोज़ आके कह रहा हूँ कि चाय ऐसे बनाना है ऐसे बनाना है, बना पाओगे नहीं ना, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे, कि नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो रूल लिखा है ना, अब ये रूल तुम्हें समझ में आया नहीं आया, नहीं आया होगा। अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्या समझ में आया तुम्हें? बना के देखो। सी हैज स्टोलन माई पेन, उसने मेरी कलम चुराई है। अब बताइए इसका जो है इंटेरोगेटिव यहाँ बना है कि नहीं बना है, क्या उसने मेरी कलम चुराई है ना। अब देखो इसी सेंटेंस के बराबर मीनिंग देगा, क्या यही ना हुआ, सी हैज स्टोलन माई पेन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है? हाँ, नेगेटिव है नहीं ना, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा ना। अगर सेंटेंस नेगेटिव टैग कैसा बनेगा? दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज ना, तो हैज आ प्लस नोट कहाँ गया, सी हैज स्टोलन माई पेन, हैजंट। यहाँ पे नाउन है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, हैजंट सी। अब इस सेंटेंस के मीनिंग में और इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। हैज सी स्टोलन माई पेन कहोगे तो ही वही मतलब आया, क्या उसने मेरी कलम चुराई है, सी हैज स्टोलन माई पेन, उसने मेरी कलम चुराई है ना, ये भी इंटेरोगेटिव बन गया। दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। तो अब अगर किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग का। यहां देखिए पढ़िए तो, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब वो वाला राम नहीं है, नहीं, अपने गांव का कोई लड़का है राम, राम इज माई हो गया। इसका इंटेरोगेटिव बनाइए, इज माई, एक तो ये तरीका हो गया, इसी के बराबर हम बता रहे हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव में साइन लगाते हैं ना अंत में, चलिए इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब टैग बनाना है ना, सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। टैग कैसा बनेगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा। टैग में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब और नोट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म रहता है। तो इज कहाँ है, इज प्लस नोट इजंट। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, इजंट। प्रोनाउन पर हाथ क्या आ रहे हैं, राम के लिए कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ही ना, इजंट ही। कोई दिक्कत है तो बताइए, हाँ दिक्कत बताओ। चलो एक सेंटेंस यहां दे देते हैं, आई एम नॉट अ
आई एम नॉट अ, चलो डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। सेंटेंस ये हो गया। चलिए इसका इंटेरोगेटिव बनाइए आप। तो इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, एम आई नॉट अ डॉक्टर। और इसी के बराबर मीनिंग देने वाला बनाइए आप टैग से। किससे? टैग से। तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अब पहले से नोट आ गया है ना, यानी टैग में नोट नहीं आएगा। टैग अब अफर्मेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? अफर्मेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, नोट नहीं रहेगा। ठीक है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एम आई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। मतलब आ गया समझ में कैसे बनाना है? हाँ कि नहीं आया समझ में? आ गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के कितने तरीके सीख गए आप? दो हो गया ना। एक तो आप हेल्पिंग वर्ब कहाँ ले आओ, शुरू में ले आओ। दूसरा कौन सा? क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। किसका? क्वेश्चन टैग का। इसको पढ़ के आएंगे, मेहनत करके आएंगे ना। आइए।